हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ यशस्वी। और बहुत लोग कमेंट करके ये बोले कि सेक्शन 13 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को एक बार समझा देते हैं। ठीक है, तो मैं सोचा कि चलिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 13 को बता देता हूँ। दोस्तों, सेक्शन 13 को समझने से पहले हम लोग 4 वर्ड को देख लेते हैं कि क्या है वो। पहला, ये कलर रेड कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट है परचेजर, सेकेंड वेंडर, एंड उसके बाद आपका लेसर एंड लेसी। ठीक है, परचेजर जो होता है खरीदने वाला, ठीक है, वेंडर जो बेचने वाला है, लेसर जो लीज पे देता है, लेसी जो लीज पे लेता है। ठीक है, ये 4 वर्ड को सेक्शन 13 को समझने से पहले दिमाग में आप डाल लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 13 के तरफ। सेक्शन 13 में कहता है आपको राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट अ पर्सन विथ नो टाइटल और इनपरफेक्ट टाइटल। ठीक है, परचेजर और लेसी का क्या राइट है? ठीक है, किसके अगेंस्ट में? तो लेसी और वेंडर के, लेसर और वेंडर के अगेंस्ट में। ठीक है, और उस लेसर और वेंडर के पास क्या है? तो कोई टाइटल ही नहीं है, विथ नो टाइटल, नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि लेसर के पास या वेंडर के पास अभी इम्परफेक्ट टाइटल, अभी उसके पास टाइटल आया नहीं है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि अगर उसके पिताजी इनहेरेंट कर रहे होंगे, वो अपने पिताजी से ले रहा होगा, इनहेरिट कर रहा होगा प्रॉपर्टी को, तो वो प्रॉपर्टी अभी पूर्ण रूप से इसके पास आया नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 1 में कहता है कि व्हेन अ पर्सन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल, द परचेजर और लेसी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर हैज़ फॉलोइंग राइट्स नेमली। ठीक है, नोट्स आप लोग एक साइड में कर लीजिए, उससे समझ में आएगा बेहतर ढंग से। जो मैं पॉइंट्स को हाईलाइट किया हूँ आप अपने बेयर एक्ट में, अपने नोट्स में लिख लें या फिर हाईलाइट कर लें। कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर किसी भी दुकान को, समझ लीजिए ज़मीन को लेट करता है, लेट आप बहुत बार देखे होंगे, टू लेट का बोर्ड लगा रहता है, रेंट पे देता है। ठीक है, सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात कर रहा है इसमें। ठीक है, हैविंग नो टाइटल, ये ध्यान रखिएगा, हैविंग नो टाइटल। इसमें क्या कर रहा है? हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल। ठीक है, तब परचेजर और लेसी के पास क्या राइट है? तो वो राइट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। फॉलोइंग राइट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा राइट है? तो ए में कहता है, इसको क्लॉज ए को, सब क्लॉज ए को हम लोग सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से समझेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो आपको सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र जो होता है, ठीक है, तुरंत ट्रांसफ़र करना, सब्सिक्वेंटली जो ट्रांसफ़र होता है उसकी बात कहता है, तो सेक्शन 43 के साथ आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, सब क्लॉज ए में कहता है इफ़ द वेंडर और लेसर हैज़ सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। अगर इसमें देखने वाली बात है कि वेंडर और लेसर के पास तुरंत आया है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझ लीजिए कि उसके पिताजी उसको दिए प्रॉपर्टी, तो सब्सिक्वेंटली ट्रांसफ़र हुआ उसके पास। ठीक है, तो उसके पास इंटरेस्ट आया, प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो अब परचेजर और लेसी क्या करेगा? उसको कंपेल करेगा। ठीक है, ये देखिए, कंपेल करेगा कि आप तो भैया जो है आपको प्रॉपर्टी मिल गया है, अब जो है कॉन्ट्रैक्ट अच्छा से बनवा लीजिए और उस इंटरेस्ट को हमको दीजिए। ठीक है, आपको तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र हो गया है। सेक्शन 43 आप लोग ट्रांसफ़र आउट को एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये रहा क्लॉज। क्लॉज बी में कहता है वेयर द कनकरेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी। कह रहा कनकरेंस माने सहमति चाहिए, किसी और आदमी का अगर उसको सहमति चाहिए था, कंसेंट चाहिए, तब क्या होगा?
फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल, किसके लिए चाहिए कंसेंट? टाइटल को वैलिड बनाने के लिए। एंड दे आर बाउंड टू कनकर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर, ठीक है। और वो वेंडर और लेसर कह रहा है कि आप जो है हमको वो कर दीजिए, कंसेंट चाहिए हमको, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी वेंडर और लेसर के भाई का कंसेंट उसको चाहिए, ठीक है, तो वेंडर और लेसर क्या करेगा, अपने भाई को कहेगा कि आप अपनी सहमति दे दीजिए, ठीक है। तब उसमें परचेजर का क्या रोल आता है? तो परचेजर और लेसी क्या करेगा, कंपेल करेगा, ठीक है, कि आप जाके जो है सहमति ले लीजिए अपने भाई से, ठीक है। और उसके बाद एंड व्हेन अ कन्वीनियंस बाय अदर पर्सन इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल, ठीक है, वैलिडेट द टाइटल, दे आर बाउंड टू कन्वे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेजर, द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच। कन्वीनियंस माने क्या होता है? ट्रांसफ़र, ठीक है। ये कन्वीनियंस जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अगर ट्रांसफ़र ज़रूरी करना माने नेसेसरी है, ठीक है, उस टाइटल को वैलिड लाने के लिए, ठीक है, तो परचेजर और लेसर क्या करेगा कि कंपेल करेगा वेंडर और लेसर को, ठीक है, कि आप जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट हैं, पहला कनकरेंस, दूसरा कन्वीनियंस। कनकरेंस में सहमति अगर दूसरे को चाहिए तो क्या करेगा, परचेजर कंपेल करेगा कि जाइए महाराज जो है आप जो है अपने भाई का सहमति लेके आइए, कंसेंट लेके आइए। दूसरा में क्या कहेगा, ट्रांसफ़र ज़रूरी है हमको कर दीजिए तो जल्दी कीजिए, कंपेल करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सी कहता है, सी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। वेन वेयर द वेंडर प्रोफेस टू सेल अनइनकम्बरेटेड प्रॉपर्टी, ये देखिए वेंडर जो है प्रोफेस कर रहा है, शो कर रहा है कि मेरा ही प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, बट द पर्पेज इज मॉर्गेज। यहाँ पे आगे देखिए द पर्पेज क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, मॉर्गेज है, मॉर्गेज में दिया हुआ है, ठीक है, किसी को दिया हुआ है पैसा लेके, ये किसी से पैसा खाया होगा और प्रॉपर्टी अपना जो है गिरवी रख दिया है, ठीक है। फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी, कह रहा है कि परचेज मनी से ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए कि उसका परचेज मनी होगा 5 लाख ज़मीन का, मान लीजिए एक लैंड है जिसका 5 लाख जो है परचेज मनी है, लेकिन वो उससे लिया है कितना, 2 लाख, 2 लाख उससे लिया है, तो ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इस लैंड का, तो ये कह रहा है, ठीक है। मॉर्गेज किया है 2 लाख में, लेकिन वो परचेज मनी से ज़्यादा नहीं, कम है, 2 लाख कम होता है 5 लाख से, ठीक है। और वेंडर ऐसा शो कर रहा है कि वो मेरा ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिर्फ उसके पास, वेंडर के पास क्या राइट है, राइट टू रिडीम, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, राइट टू रिडीम है सिर्फ उसके पास, ठीक है, उसको सिर्फ रिडीम करने का, वापस लेने का ही पावर है, ठीक है, राइट है। अब इसमें क्या है, तो परचेजर क्या करेगा, परचेजर को तो आखिरकार उस काम है उस लैंड का, ठीक है, तो परचेजर में कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्गेज एंड ऑब्टेन अ वैलिड डिस्चार्ज एंड वेयर नेसेसरी ऑल्सो कन्वीनियंस फ्रॉम द मॉर्गेजी। तो ये क्या करेगा, परचेजर कंपेल करेगा, ठीक है, कि आप जो है मॉर्गेज से उसको छुटा के लाइए और इसको हमको मॉर्गेज फ्री डीड दीजिए, एक एग्रीमेंट बना के दीजिए जो कि मॉर्गेज फ्री है, ठीक है, ये देखिए मॉर्गेज फ्री हमको डीड दीजिए, ठीक है, एक वैलिड डिस्चार्ज हमको करके दीजिए, ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो हमको ट्रांसफ़र भी कीजिए, ठीक। अब डी देखते हैं हम लोग, डी में क्या कह रहा है इसको समझेंगे। वेयर द वेंडर और लेसर, वेंडर और लेसर क्या करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करता है अगर कोर्ट में, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसके सूट को डिसमिस कर देगा, कहेगा कि आपका टाइटल तो वैलिड है ही नहीं, इम्परफेक्ट टाइटल है, तो आप कैसे कोर्ट में आ गए। फिर उसके बाद कोर्ट ये भी काम करेगा कि डिफेंडेंट को, ठीक है, डिफेंडेंट कौन है, परचेजर और लेसी, ठीक है, वो डिफेंडेंट है, उसके पास राइट टू रिटर्न है, ठीक है, क्या है राइट टू रिटर्न भाई, उसको जो भी खर्च लगा है, ठीक है,
जो भी इंटरेस्ट लगा है, जो भी सूट में कॉस्ट लगा है, उसको वापस दीजिए, ठीक है। और उसका जो भी आपको नुकसान हुआ है उस हिसाब से उसको दीजिए, ठीक है। इफ़ एनी द वेंडर और लेसर इफ इन द प्रॉपर्टी विच इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, ऐसा नहीं कि कुछ और के लिए, जो सब्जेक्ट मैटर है उस समय वेंडर अगर कोर्ट में जाके कहता है कि हमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाइए इस कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, तो वो तो कहेगा ऊपर का सारा ग्राउंड ले लेगा, ठीक है। वो क्या क्या ग्राउंड ले लेगा कि आप जो है पहले तो आप जो है सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र हो गया तो आप जो हमको दीजिए, कहेगा कि वैलिड टाइटल बनाइए, सहमति लेके आइए, ट्रांसफ़र कीजिए, मॉर्गेज से छुड़ा के लाइए, मॉर्गेज फ्री डीड बनाइए हम मेरे लिए, ठीक है। तो ये सब करिए। उसके बाद ये सब किए नहीं, आप जो है कोर्ट पहुंच गए, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कह रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है इसका कि ऊपर के जितने भी आपको दिख रहे हैं प्रोविज़न, ये सारा, ठीक है, यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, आपको डी हो गया, ये सारा इमूवेबल के लिए, लेकिन ये मूवेबल के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है, मूवेबल वाले में भी अप्लाई होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए आपको तो कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।